ऑलराइट गाइस, तो फाइनली यहाँ पे वन पंच मैन की वेब कॉमिक का न्यू चैप्टर आ चुका है। सच बताओ तो काफी टाइम हो चुका है इसे आए हुए, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इस चैप्टर को कवर करने का क्योंकि मेरे डैड हॉस्पिटलाइज थे और इसी वजह से मेरे को समय लग गया इस चैप्टर को कवर करने में। उसके बाद कुछ न्यू एनिमेज भी शुरू हुई थी, उनके चक्कर में मेरा ध्यान थोड़ा बढ़ गया था। फिर मुझे याद आया इसका चैप्टर आ चुका है वन पंच मैन की वेब कॉमिक का, तो इसलिए इसको कवर किया जाए, ठीक है ना। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू करते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। चैप्टर की शुरुआत में हमें यहाँ पे हीरोज का सीन दिखाया जाता है जिनकी वाट लग चुकी होती है और ये हीरोज हीरो एसोसिएशन वाले होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनके पास कोई आर्मर वगैरह नहीं है। इस वजह से इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है और रोबोट्स ने इनकी वाट लगा रखी होती है। इनमें से एक हीरो यही कहता है, मेरे ख्याल से हम सबको ये काम नियो हीरोज के ऊपर छोड़ देना चाहिए था, और ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे लोगों ने प्रेडिक्ट किया था। हम आम प्रो हीरोज किसी भी काम के नहीं है। और यहाँ पे एक और हीरो होता है और वो ये कहता है कि सिर्फ आम लोग ही नहीं, खुद प्रो हीरोज भी ये मानते हैं कि हमारा कोई काम नहीं है इस लड़ाई के अंदर। तो यार ये लोग भाई टूट चुके होते हैं अंदर से। दूसरी ओर हमें यहाँ पे नियो हीरोज का सीन दिखाया जाता है और मैकॉय कहता है कि अभी तक मास्टर फजी जो भी प्रेडिक्शंस आपने की थी वो बिल्कुल सच है। आपने लोकेशन के बारे में भी पहले प्रेडिक्ट कर लिया था कि मॉन्स्टर सबसे पहले कहाँ दिखाई देंगे, यहाँ तक की टाइमिंग भी प्रेडिक्ट कर ली थी, और आपकी वजह से ही नियो हीरोज हीरो एसोसिएशन से आगे हैं और इस मुसीबत से जल्द निपट पा रहे हैं। लेकिन क्या आपने इस तबाही को प्रेडिक्ट नहीं किया था जो अभी इस समय इस पूरे शहर में फैल रही है? तो फजी कहता है कि नहीं। क्या तुम सिर्फ यही पूछने के लिए यहाँ पे आए हो या फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है? मैकॉय कहता है कि मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि ब्लू जब तक लीडर है तो नियो हीरोज इस पूरी जंग को संभाल लेंगे। तो फजी कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसे देखा जाए तो तुमने अभी तक अपना साइबोर्गिफिकेशन नहीं करवाया है, क्यों, है ना? जबकि मैंने तुम्हें कई बार इसके बारे में बता दिया है कि ये तुम्हारी खुद की भलाई के लिए है। क्या तुम समझ भी पा रहे हो ये दुनिया किस दिशा में जा रही है? तुम्हें नहीं लगता कि ये इंसान जैसे अभी हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ज्यादा समय तक ये इंसान इस पृथ्वी पर जिंदा नहीं रह पाएंगे? अगर तुम्हें साइबोर्गिफिकेशन से डर लग रहा है तो तुम गलत सोच रहे हो। मेरे ख्याल से तो उससे ज्यादा खतरनाक नॉर्मल इंसान बन के रहना है। तो मैकॉय कहते हैं हाँ मेरे ख्याल से आप ठीक कह रहे हैं, मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। मेरे लिए समय निकालने के लिए शुक्रिया, बावजूद इसके कि आप इतने बिजी रहते हैं। मैं अब वापस काम पे जा रहा हूँ तो प्लीज मुझे माफ करना। तो मैकॉय मन में सोचता है कि मैंने हमेशा दुनिया से अलग सोचा है, इसी वजह से मैं इस नई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गया था। जिस हिसाब से ये लोग सोचते हैं और इनके तौर तरीके सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। और बात करें अगर कुछ न्यू हीरोज की तो उनका बिहेवियर भी कुछ अलग सा ही लगता है, मतलब अजीब से लोग हैं। इनफेल्सिनेव जो अदर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन चर्च का फाउंडर हुआ करता था, उसे मास्टर फजी ने एक न्यू लीडर के तौर पे इनवाइट किया था। उसने अपने लाखों करोड़ों फॉलोअर्स की मदद से लोगों का ओपिनियन चेंज किया और वो खुद अपने सारे फॉलोअर्स को कह रहा है साइबॉर्ग्स बनने के लिए। ये काफी अजीब बात है कि जो आदमी सबसे पहले रीइंकार्नेशन की बातें करता था, मौत के बाद की जिंदगी की बातें करता था, वो अपनी पॉलिसी को पूरी तरह से बदल देता है और खुद को और साथ ही साथ अपने फॉलोअर्स को भी मशीन्स के ऊपर डिपेंड करने के लिए मजबूर कर देता है। और बिल्कुल इसी तरह एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि अब न्यू लीडर है, ज़ायडेट्स, एक ऐसा आदमी जिसके पास बहुत सारे असेट्स है और जो बंदा सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूचर प्रॉफिट्स के बारे में सोचा करता था, सिर्फ पैसों के बारे में सोचा करता था, वो अब खुद भी एक साइबर बन चुका है और उसने अपनी सारी की सारी कंपनीज को बेच के जितना भी पैसा मिला वो सब कुछ नियो के अकाउंट में जमा करा दिया है। एक ऐसा आदमी जो कि दिल से लालची हुआ करता था, उसने अपनी पूरी की पूरी जायदाद नियो के हवाले कर दी। ऐसा कैसे हो सकता है? और उन्हीं पैसों की मदद से नियो ने बहुत सारे फ्यूल और म्यूनिशन के भाई ढेर खड़े कर दिए, इतनी सारी फैक्ट्रीज बना दी। अब ऐसा हो सकता है कि जो उन्होंने बैटल सूट्स वगैरह बनाए हैं और उसके क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हो, ये फैक्ट्रीज बनाई हो, लेकिन जिस हिसाब से ये चीजें हो रही है कुछ तो गलत है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने किसी गलत चीज में इन लोगों का साथ दे दिया है और अब तो मैं हीरो एसोसिएशन में भी वापस नहीं जा सकता। तभी यहाँ पे मैकॉय को किसी का कॉल आता है, वो सोचता है ये नंबर किसका है, तभी सामने से आवाज आती है कि ये मैकॉय का नंबर है कि नहीं? चलो फाइनली मेरी तुमसे बात तो हुई। मैं हूँ सैक, मैं तुम्हारे साथ हीरो एसोसिएशन में काम किया करता था, तुम तो अब नियो में एक एग्जीक्यूटिव बन चुके हो, क्यों, है ना? ये प्लीज हमारी मदद करो यार। तो मैकॉय कहता है कि नियो मेंबर्स पहले से अपना काम कर रहे हैं और तुम लोग उनसे आगे नहीं निकल सकते। तो वो बंदा कहता है क्या आगे नहीं निकल सकते? अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो भाई, यहाँ पे तो कोई भी नहीं आया हमारी मदद करने के लिए। तो मैकॉय कहता है यहाँ पे कोई नहीं आया, इससे तुम्हारा क्या मतलब है, हो किधर तुम लोग? तो वो बंदा कहता है पुरानी ए सिटी में जहाँ पे हीरो एसोसिएशन का हेडक्वार्टर हुआ करता था, वहाँ पे भाई काफी भारी अटैक हुआ है, क्या तुम्हें तबाही की आवाज सुनाई नहीं दे रही? तो मैकॉय कहता है क्या हेडक्वार्टर्स पे अटैक हुआ है? तो वो बंदा कहता है हाँ, इसलिए हम चाहते हैं कि प्लीज तुम अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके हमारी मदद करो, कुछ लोगों को यहाँ पे भेजो प्लीज। तो मैकॉय कहता है नहीं, नियो के कॉन्सेंसस ने डिसाइड किया है कि हम लोग तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, कोई
कोलैबोरेशन नहीं होगा। तो वो बंदा कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो भाई, कोलैबोरेशन की तो बात ही नहीं हो रही, हम कह रहे हैं आके बचा लो हमको, हमारी वाट लगी पड़ी है इधर। इस हिसाब से तो वो हमारी सिक्योरिटी तोड़ के अंदर आ जाएंगे। और तभी भाई वो बहुत बुरी तरह से चिल्लाता है और मेरे को कहता है हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही तुमको, क्या कर रहे हो तुम? तभी पीछे से एलिमेंट आ जाता है और वो ये कहता है कि तुम हीरो एसोसिएशन से किस बारे में बात कर रहे थे, बताओ ना। तो मैकॉय कहता है कि अरे नहीं, वो लोग एक प्रपोजल दे रहे थे बैकअप के लिए और तुम्हें तो पता ही है मैंने मना कर दिया। बट उनकी बहुत बुरी तरह से वाट लगी हुई है, जो भी रोबोट आर्मी ने पूरा डिस्ट्रक्शन फैला रखा है उससे उन्हें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हे, तुम्हें नहीं लगता कि बस एक बार के लिए हमें हीरो एसोसिएशन के साथ मिलकर लड़ना चाहिए? तो एलिमेंट पूछता है कि क्या तुम हीरो एसोसिएशन के कोई स्पाई हो? तो मैकॉय कहता है अरे नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मैं तो बस तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहता था कि तुम क्या चाहते हो। तुम चाहो तो मेरी कन्वर्सेशन भी सुन सकते हो यार, मैं एक काफी सावधान रहने वाला आदमी हूँ यार, मैं हर कॉल की रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो एलिमेंट कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, ये जान के तो मेरे को खुशी हुई, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इस पूरे अटैक के पीछे खुद हीरो एसोसिएशन का ही हाथ हो, है ना। तो मैकॉय कहता है हाँ हो तो सकता है। वो मन में कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, उनकी खुद की वाट लगी पड़ी है। तो डेस्ट्रो कहता है अरे यार तुम कर क्या रहे हो, चलो जल्दी चलो, हमें हमारी पोजीशन पे जाना है। तो एलिमेंट कहता है ठीक है चलो चलते हैं। मैकॉय हमें बताता है कि आज तक उसके जितने भी फायदे हुए और उसे जितनी भी एडवांटेजेस मिली है वो इसलिए हुआ है क्योंकि उसने हीरो इंडस्ट्री के अंदर काफी अच्छे खासे डिसीजंस लिए हैं। उसने हमेशा दूर से ही चीजों के मजे लिए हैं और एंड में चल के उसका फायदा हुआ है। बस वो तो एक काफी मीठे जूस की सिप लेना चाहता था, वो भी दूर से एकदम स्ट्रॉ की मदद से, बिना किसी खतरे के, ठीक है। लेकिन अब उसका खुद का पेट दर्द हो रहा है। वो अब ऐसे लोगों के सामने है जिनको वो जानता भी नहीं है, उसे ये नहीं पता है कि ये लोग कितना केपेबल है और क्या कर सकते हैं, और उनके सामने वो उनके ही एक्सप्रेशन रीड करने की कोशिश कर रहा है। क्या वो कर क्या रहा है? वो यही कहता है कि फजी एक डिक्टेटर है और उसकी जो सोचने समझने का तरीका है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। ये मानना काफी ज्यादा मुश्किल है कि वो खुद शिवाबोवा का पोता है, वो शिवाबोवा जिसने आज तक हमारी काफी ज्यादा मदद की है अपनी प्रोफेसीज से, वो बिना किसी फायदे और नुकसान को देखते हुए। अभी का जो इनका डिसीजन है हीरो एसोसिएशन की मदद ना करने का, इसको देख के ऐसा लगता है कि ये लोग उस हर चीज से पीछा छुड़ा रहे हैं जिससे इनको फायदा नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये लोग कुछ समय बाद मुझसे भी पीछे छुड़ा लेंगे। पहले तो मैं ऐसा सोचता था कि मैं नोटिस नहीं करूंगा और इन सारी चीजों को इग्नोर कर दूंगा, लेकिन अब मुझे इस चीज पे ध्यान देना होगा। इनको क्या लगता है कि मैं हीरो एसोसिएशन में गलत तरीके से ऊपर कैसे बढ़ा था? तो अब समय आ चुका है कि मैं ये सारे रूल्स को तोड़ूं और यहाँ से भाग निकलूं, इससे पहले कि ये मेरे पीछे आए। मैं पहले से ही अपने बारे में सोचना शुरू कर देता हूँ, इससे पहले कि ये मेरी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करने लग जाए। फिर चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं अपनी जान तो बचा के रहूंगा भाई। ये मेरे दिमाग को ऐसे हल्के में नहीं ले सकते जो कि मैंने भाई हीरो एसोसिएशन में इतना ताकतवर बनाया है। तो यार मैकॉय की इन सारी बातों को देख के हमें ऐसा लगता है कि जो फजी है इसका न्यू हीरोज वाला, ठीक है, इसने ज्यादातर लोगों को साइबॉर्ग्स बना दिया है, उनके अंदर कुछ पार्ट्स फिट कर दिए हैं और उनको मैनिपुलेट कर दिया है, जैसे बीच में हमें एग्जांपल्स भी दिखाए गए, ठीक है। एक तरीके से वो उन सबके माइंड्स को कंट्रोल कर रहा है और एंड में न्यू हीरोज का फायदा निकाल रहा है, ठीक है ना। तो ये बात मैकॉय को समझ आ चुकी होती है, इस वजह से वो ज्यादा समय यहाँ नहीं रह सकता क्योंकि वो खुद साइबॉर्ग नहीं बनना चाहता, वो उसे अपनी जिंदगी प्यारी है, ठीक है। दूसरी ओर हमें इधर न्यू के एग्जीक्यूटिव्स का सीन दिखाया जाता है और वो कहते हैं कि चलो जल्दी करो और अपने इन ताकतवर स्टूडेंट्स को लड़ाई में भेजो। तुम्हें क्या लगता है हम इतने समय से इनको ट्रेन क्यों करवा रहे थे तुमसे? इनका काम है आगे चल के लड़ना, ठीक है ना, यहाँ पे बैठ के प्रैक्टिस करना नहीं। तो ये सारे के सारे स्टूडेंट्स भाई डार्कशाइन के होते हैं, ओके। डार्कशाइन यही कहता है कि ये स्टूडेंट्स अभी भी फील्ड के लिए तैयार नहीं है, ये काफी जल्दी है, ठीक है ना। तो प्लीज इस बारे में थोड़ा ध्यान से सोचो। मैंने उस सीन की फुटेज देखी है और मैं उसको देख के कह सकता हूँ ये लोग अभी उसके काबिल नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ इनके अंदर टैलेंट है, लेकिन इनके अंदर एक्सपीरियंस नहीं है। अगर हम इनको अभी आगे भेज देंगे तो हो सकता है इनमें से कुछ अपनी जान भी खो दे। ट्रेनिंग और असली लड़ाई में जमीन आसमान का फर्क है। तो एग्जीक्यूटिव कहते हैं हाँ इनको खुद भी पता है कि क्या खतरा हो सकता है, लेकिन हीरो के काम के लिए इनकी जरूरत है। तो ये लोग कहते हैं हाँ भाई हाँ हम लड़ना चाहते हैं यार। मामा डार्कशाइन आप हमारे बारे में कुछ ज्यादा सोच रहे हैं क्या? आप हमें यहाँ पे बिठा के जिंदगी भर बस ट्रेन ही कराते रहेंगे क्या? और वैसे भी हमारे पास तो बैटल सूट्स होंगे तो हमें कुछ भी नहीं होगा। डार्कशाइन कहता है कि लेकिन मैंने तुम्हें लीड किया है तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। तो इनमें से एक बंदा आता है और कहता है हे कोच, मैं इसके बारे में काफी समय से सोच रहा था। ये जो सारी चीजें हैं कि पहले सेफ्टी देखो, मेंटल चेक्स करो, ये एक्सपीरियंस वगैरह की बातें, ये सब बहुत बचकानी है। तो तुम मेरे को अपनी तरह मत समझो जो बंदा हमेशा सिर्फ डरता रहता है। तुम्हें पता भी है कितना टफ कंपटीशन था हमारे लिए सिर्फ ट्रेनिंग करने के लिए। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हमारा टैलेंट तुमसे ज्यादा है। तो डार्कशाइन कहता है कि हाँ तुमने सच में काफी कम समय में काफी अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं और नियो में ग्रोथ करके दिखाई है, वो भी इनके ग्रोथ स्टिमुलेटिंग इक्विपमेंट की मदद से, और साथ ही साथ जो इन लोगों ने तुम्हें स्पेशल न्यूट्रिशनल ड्रिंक्स दी थी। लेकिन अब क्योंकि तुम इतने ज्यादा ताकतवर बन चुके हो, तुम्हारे दिल जंगली हो चुके हैं और एक तरीके से अनस्टेबल है, तुम सही और गलत में अंतर नहीं बता सकते। सच बताओ तो पहले दिन जब मैं तुमसे मिला था उससे तुम अब काफी ज्यादा अलग हो चुके हो। तो ये बंदे कहते हैं ये मत बोलो यार, तुम्हें डर लग रहा है, फिर चाहे जो भी हो अब हमें जाने दो यहाँ से, ठीक है ना। चलो फिर जल्दी करते हैं और कुछ रिजल्ट्स लाके दिखाते हैं और जल्दी हम तुमसे न्यू लीडर की पोजीशन छीन लेंगे। तो यार ऑब्वियस सी बात है, डार्कशाइन की बातों से भी ये लगता है कि न्यू हीरोज ने इन सारे ट्रेनीज को भी कुछ चीजें स्पेशल ड्रिंक्स वगैरह पिलाई है प्रोटीन के नाम पे,
जिससे कि इनका बिहेवियर चेंज हो चुका है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं, ठीक है ना। जैसे दाक्षायणी ने बताया, इनके अंदर सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। तो दाक्षायणी इनको रोकने की कोशिश करता है, भले वो लोग इसको लूजर कहते हैं अपने ही कोच को, ठीक है। दाक्षायणी कहता है कि अगर तुम हार गए तो तुम क्या करोगे। तभी पीछे से मैकॉय आता है और वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। भले मैं जानता हूँ कि मैंने हीरो एसोसिएशन को धोखा दिया था, उसके बाद ये सब कहना थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हीरो एसोसिएशन के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक हुआ है और उनको मदद की जरूरत है। नियो ने उनका साथ छोड़ दिया है, वो उनका साथ नहीं देंगे, तो कौन उनकी मदद कर सकता है बताओ मेरे को। मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई हीरो बचा है अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे वो दाक्षायणी की बात कर रहा होता है और वो कहता है कि सुपर अलॉय दाक्षायणी, तुम क्या करोगे इस मामले में, बताओ मेरे को। तो दाक्षायणी की तो फटी पड़ी होती है, वो कहता है कि भाई मेरा शरीर पूरी तरह से जम चुका है, मैं तो हिल भी नहीं सकता, अगर मैं हिल नहीं सकता तो मैं लड़ भी नहीं सकता, इसी वजह से तो मैं रुक गया। तो प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, अगर तुम मुझे माफ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं लड़ नहीं पाऊंगा, मुझे माफ कर दो। तो यहाँ पे मैकॉय भागता है मेटल बैट के पास और वो कहता है, हे मेटल बैट, क्या तुम जिंदा हो। तो भाई वो एक जेल टाइप में बंद हुआ होता है, आपको याद होगा, उसको बंद कर दिया गया था। तो मेटल बैट कहता है, अब क्या हो गया, कोई ड्रैगन लेवल का मॉन्स्टर आ गया क्या, अरे ड्रीमन हो या ड्रैगन, मेरे को बाहर निकालो, मैं मार दूंगा उनको। तो मैकॉय कहता है, हाँ हाँ इसलिए तो रुको तो सही, ऐसा लगता है कि उन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया है, पूरी सिटी के ऊपर रोबोट आदमी ने हमला कर दिया है। तो मेटल बैट कहता है, हट जाओ इस दरवाजे के सामने से। तो भाई यहाँ पे वो मुक्के मुक्के बरसाता है और पूरी दीवार टूट जाती है, लेकिन ये दरवाजा नहीं टूटता भाई, ठीक है। मेटल बैट कहता है, मेरे को लग ही रहा था ये कोई आम कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये काफी ज्यादा टफ रूम है, शुरुआत से ही लग रहा था मेरे को ऐसा, ये मुझे बाहर निकलने ही नहीं देना चाहते थे, तो इसलिए मुझे कुछ समय लगेगा यहाँ से निकलने के लिए। तो मैकॉय कहता है कि ये ऑटोमेटिक रिपेयर है, ठीक है ना, ये खुद ठीक हो जाता है, मेरे पास अथॉरिटी तो नहीं है, लेकिन मैं इसको किसी तरह अनलॉक कर सकता हूँ, या फिर मैं कार्ड की ढूंढ सकता हूँ, कुछ तो करूंगा। तो मेटल बैट कहता है कि मेरा बैट लेके आओ, ठीक है, अगर वो अभी तक फेंका नहीं गया होगा तो वो मेरे लॉकर के अंदर ही होगा, और वो जलने वाला बुझने वाला रेनबो वाला मत लेके आना, मेरा वाला लाना, सिंपल बैट, ठीक है, एकदम टिकाऊ और मजबूत, जो मुझे एसोसिएशन से मिला था। तो यहाँ पे मैकॉय भागता है बैट लेने के लिए और मेटल बैट ये कहता है कि एक बार तुम उसे लेके आ जाओ तो जो फूड देने वाली जगह है, स्लॉट है, वहां से तुम मुझे दे देना ये। मैकॉय जब यहाँ से भाग रहा होता है तभी सामने से ए आ जाता है और वो कहता है, रुक जाओ बेटा, क्या तुम छुप के मेटल बैट की मदद करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि अभी भी ऑब्जर्वेशन पीरियड के अंदर है। देखा जाए तो अगर तुम खुद के फैसले लोगे तो इस तरह तो पूरा ग्रुप खराब हो जाएगा और नियो हीरोज की वाट लग जाएगी। तो मिस्टर मैकॉय, क्या तुम सच में एक स्पाई हो, तो तुमने हमें धोखा दिया है और एक नियो लीडर होने के वजह से मैं इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो मैकॉय कहते हैं, नहीं नहीं ये सच बात नहीं है, प्लीज मेरी बात तो सुनो। तभी पीछे से रियोमॉन आ जाता है और वो कहता है कि ओ ये तो मिस्टर मैकॉय है, काम धंधा कैसे चल रहा है तुम्हारा। तो ए कहता है कि वो दरअसल बात यह है कि मिस्टर मैकॉय, जिनके ऊपर एक स्पाई होने का इल्जाम लगाया गया है, उनके पास एक बहाना है, तो चलो वो सुनते हैं। अब यहाँ पे हम खड़े ही हैं तो हमें मास्टर फजी की जजमेंट के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्यों है ना। तो रियोमॉन कहता है, हाँ 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 मैं जरूर सुनना चाहूंगा, और वैसे भी अगर तुम नहीं बोलोगे तो मेरे को लोगों से बुलवाना आता है। तो मैकॉय मन में कहता है, भाई असैसिन ए और गैंगस्टर लीडर रियोमॉन दोनों के दोनों एक साथ ही आ गए, ये तो सबसे घटिया सिचुएशन है, सबसे दो बुरे लोगों के सामने फंस चुका हूँ मैं। तो ए कहता है, ठीक है फिर चलो इसको मास्टर फजी के रूम में लेके चलते हैं। मैकॉय मन में कहता है कि अभी तक मैं हीरो एसोसिएशन की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा था और वो सारी इन्फॉर्मेशन न्यू हीरोज को दे रहा था, इसी वजह से मैं दुनिया में अपनी जगह बना पाया अपने खुद के फायदे के लिए, सच बताऊं तो, और इसी वजह से आज इतने लोगों की जान दांव पे लगी हुई है। लगता है आज मेरी जिंदगी का हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। अब क्योंकि इन लोगों को मुझसे कुछ फायदा नहीं है तो ये लोग मेरे को भी वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे बाकी लोगों को किया था। तो यार ऐसा लगता है मैकॉय फाइनली इधर फंस चुका है। और ये चैप्टर फिर भी थोड़ा ठीक था, और मेरे को कमेंट्स में कहा था एक बंदे ने कि अगर चैप्टर छोटे आ रहे हैं तो आप उसको ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो और ज्यादा डिटेल बता सकते हो, तो मैंने इस चैप्टर के लिए वही किया है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी आपको देखने को मिली है। अगर आप चाहते हो मैं सारे चैप्टर इसी डिटेल के साथ कवर करूं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। वीडियो कैसी लगे हो बताना मेरे को, मुझे पता है साइटामा मिसिंग है, जब साइटामा आएगा तो थोड़ा और मजा आएगा, बट जब भी आएगा तो वो रहेगा कुछ पैनल्स के लिए, फिर उसका ही राज चलेगा, है ना। तो चलो फिर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।